सलाम दाजी। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया, हुक्म कीजिए। हाँ, एक काम करो, सुबह फप्पू अम्मा को लेके कराची वाले बंगले में चले जाओ। जी बेहतर। उसकी मेहंदी में मुझे वो हर सूरत यहां पर चाहिए। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है ना वो, सब कुछ। लेकर आना आप। माफी चाहता हूं दाजी, मैंने पूरी कोशिश की है लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। हैरत की बात है, अब तुम्हारी मोहब्बत और जुबान में असर ही नहीं रहा। पहले तो उसके सिलसिले में नामुमकिन को तुम्हारी जुबान मुमकिन बना देती थी। अब क्या हुआ? क्योंकि इस बार मामला बादशाह के दिल का है दाजी। मुझे उससे यही तो एक शिकायत है, वो अपना हर फैसला दिल से करता है, दिमाग की तो सुनता ही नहीं। इसका दिल तोड़ना पड़ेगा, वरना वो बड़ा सियासतदान कैसे बनेगा। एक दिन उसको इस खानदान की भागदौड़ संभालनी है। उसको बददिल करो, बस यहां लाओ। जो हुक्म दाजी। और हाँ, अम्मा फुप्पो जब उससे बात करें तो वहां नहीं रहना। जी बेहतर। मुझे इजाजत, मैं जाऊं? एक और बात, मैंने डिफेंस में एक दूसरा बंगला भी ले लिया है तुम्हारे लिए। तुम निकाह के बाद अपनी बीवी और मां को लेके वहां शिफ्ट हो जाना। और उसके बाद दोबारा यहां नजर नहीं आना। इसकी जरूरत नहीं दाजी, मैंने एक फ्लैट किराए पे ले लिया है। हक समझकर नहीं, तोहफा दिया है। तुमने हमारी बहुत खिदमत की है गुलाम, और हमारे बेटे की भी। आपके बहुत एहसान है हम पे दाजी। हमें घर में रहने की जगह दी, पाला, पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। पर यह तोहफा बहुत कीमती है, ये तोहफा नहीं ले सकता मैं। आपका एहसानमंद हूं मैं। गुलाम मुराद मीर अली, तुम्हारे लहजे में जो तंज है वो नाजायज है। मैंने कभी तुम्हारी मां से मोहब्बत ही नहीं की, ना उसे भगा के लाया। तुम मेरी मां की जल्दबाजी का नतीजा हो। जी दादी, अच्छी तरह से जानता हूं कि आपकी फैमिली में कितने गैर जरूरी हैं आप। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम कभी अपनी औकात ना भूले हैं ना कभी भूलेंगे। माफी चाहता हूं लेकिन ये बंगला नहीं दे सकता मैं। अगर यही बंगला तुम्हें बादशाह देता तो ले लेते ना। नहीं तो अभी इनकार कर देता। अच्छी बात है। वैसे भी यह बंगला तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बीवी के लिए है।
सुंदरी का बाप मेरा दोस्त था, मैं उससे नाराज था। ये उसकी अमानत है। ये आपका और सुंदरी का मामला है दाजी। अच्छा खैर, तुम जाओ, तुम्हें सुबह अम्मा पापा को कराची लेकर जाना है। पाशा को साथ लेकर जरूर आना। जी बेहतर। कहाँ जा रहे हो? आओ ना, बताता हूँ। बताओ तो सही, पहले कहाँ जा रहे हो? जब तक वहां पहुंच नहीं जाते जहां जा रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों जा रहे हैं। मैं चादर लेकर आती हूँ। सही से ढक लो खुद को छुपा लो। गुलाम, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे हाथों पे अपने नाम की मेहंदी सजाने। तुम जानती हो सुंदरी, तुम्हारी की हुई दुआ अर्श पर पहुंचकर कबूल हो गई है। कौन सी? तुम्हारे साथ निकाह के बाद ये गुलाम आजाद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इस कैद से आजादी मैं इस कैद में बनाऊं, कभी भी नहीं। हमें मालूम था आप हमें यहीं मिलेंगे। तुम क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? ना वो मुझे मिली, ना मैं तुम्हें मिल रहा हूँ। हम दोनों की तलाश इस समंदर की गहराई में डूब जाएगी। चलिए घर चलती। कौन सा घर? वो जहां मेरी बेबसी का जश्न मनाया जा रहा है। सस्सी पुन्नो की दास्तान सुनी है तुमने? उसके भाई उसको उठा के ले गए थे। कल मेरा बाप मुझे उठा कर ले जाएगा। अरे ये क्या कर रही हो? कल निकाह है हमारा। और पहली बार ऐसा होगा कि निकाह के बाद मैं आपको अपने साथ रुखसत करवा के ले जाऊं। हाँ, इंशाल्लाह सबसे दूर
इनके एहसानात के बोझ से परे। हेलो जी दाजी। दाजी बस मैं आ गया, 1 मिनट में आ गया, हाजिर हो रहा हूँ मैं। आज़ादी मिलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। बस तुम मेरी आदत छुड़वा देना। आदत तो बदल जाती है, बस आप ना बदल जाना। कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। मेरे साथ अम्मा पप्पू? अम्मा पुप्पो कहा है मुझे, लेकिन अम्मा पुप्पो समझते नहीं मुझे। इजाजत नहीं है मुझे। तुम्हें नहीं पता मैं इस हवेली की बगावत की सिपह सालार हूँ। क्या बात है? अभी अभी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट में मुझे एक आजाद जहांदाद दिखा, जो फकत एक इंसान था, रस्म और रिवाजों से बिल्कुल आजाद। और अब रस्मों के तिलिस्माती जाल ने उसको फिर कैद कर लिया। एक बार फिर सोच लो, मत धकेलो अपने बेटे को इस दलदल में जिससे अभी बाहर आकर तुमने सांस लिए। खुर्शीद, तुम जाओ, बादशाह को शादी के लिए मना के लाओ। हैव अ सेफ जर्नी। चलो बेटा। जी। कैसा लग रहा है मेरे साथ सफर करना? क्यों? अच्छा लग रहा है बहुत। हम एक ही छत के नीचे कितने अजनबी बन के रहते हैं। जी, बस वो मैं, मेरी अम्मा, सब नसब में बड़ा फर्क है ना जी। पढ़े लिखे होकर तुम इतनी सतही बात कैसे कर सकते हो? ये मेरी सोच नहीं है, हवेली वालों का मेरे साथ गुजरा हुआ रवैया है। पढ़ लिख के इंसान बदल जाता है, मानता हूं मैं, पर क्या दुनिया में कोई ऐसी पढ़ाई है जो दुनिया के रवैये भुला दे? हाँ, शायद इसीलिए मैं भी बागी कहलाई। मुझे ये फरसुदा रस्म रिवाज ना पसंद थे और ना पसंद है। माफी चाहता हूं, पर आपको हार नहीं माननी चाहिए थी। मैं हारी नहीं थी, टूट गई थी।
अपनों के हाथ। इसी का नाम जिंदगी है। इसे ही जिंदगी कहते हैं। ये टूट फूट तो सारी जिंदगी चलती रहती है, कभी जज्बों में, कभी रिश्तों में। कभी इंसान बिखरता है, संभलता है, टूटता है, जुड़ता है, फिर टूट जाता है। मैं चाहता हूं आप हमारी ताकत बने, इन रिश्तों को टूटने और बिखरने से बचा लीजिए किसी भी तरह। रिश्तों को बचा लीजिए। तुम लोग ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो? देखो ना, ऐसे और ऐसे, ऐसे। मेरे को याद कर लो, एक साथ करो ना। हाँ, इस तरह से। बोल, इधर आओ बेटा। जी अम्मा। बंद करो ये सब और टिक के बैठ जाओ। अम्मा, उन लोगों को स्टेप सही से याद नहीं हो रहे। हद, इस लड़की को कल ससुराल वाले माइयों बिठा कर गए और ये अभी यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस करवा रही है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या मतलब है? मेरी शादी हो रही है, कल मेरी मेहंदी है, और अगर कुछ कहेंगे तो उनको बाबा देख लेंगे। क्यों बाबा? कोई कुछ क्यों कहेगा, कहकर तो देखे। घर में ही तो खुश हो रही है, हो लेने दो। तुम बेटा जो तुम्हारे दिल में आता करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुन लिया, अब मैं जा रही। ये सब जो है ना आपकी ढील का नतीजा। वैसे कल माइयों में साहिब जहाँ अकेली आई थी चंद औरतों के साथ, फुप्पी नहीं आई इसकी। अगर उसने आना होता तो मेरा भाई अपनी जान से ना जाता। और अगर वो कल मेहंदी में बादशाह नहीं आया तो क्या करेंगे? ये हमारा नहीं जहांदार का मसला है, उसे कैसे राजी करके लाता है। फिर भी जवान फोन है, अगर नहीं माना तो? हाँ ना, यहाँ मानने की तो गुंजाइश है ही नहीं। पूरे खानदान में संसार कर दूंगा मैं। हर बार हमारा घर कुर्बानी देगा। ये मेरा भाई और मेरी बेटी, मैं ऐसा नहीं होऊंगा। मियां बादशाह मेरी बेटी से शादी करेगा, शाम मरेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? साहिब जहाँ आपकी बहन है, सगी बहन। इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो ये आग पूरे खानदान को जलाकर भस्म कर देगी। खुदा के लिए कुर्बान अली, गुस्से में आके ना कोई गलत कदम मत उठा देना। कदम कदम नहीं, सीधी गोली, आर या पार। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं और ना ही किसी और की। या तो अब शादियाने बजेंगे या फिर मातम होगा, बस सिंपल। क्या इरादा है तुम्हारा? जी, तुम्हारे दोस्त की तो शादी हो गई जैसे कैसे करके, अब तुम्हारा कब तक इरादा है? जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगी। कह रहे हो? इरादों की मियाद कहाँ होती है? कब, कहाँ, कैसे टूट जाए कुछ पता नहीं रहता। हवेली का डसा हुआ आप गहरी बात भी नहीं करेगा। मोहब्बत की कभी तुमने? नहीं, की नहीं।
हो गई। फिर क्या, बस दुआ है हर मोहब्बत करने वाले की तरह के अल्लाह करे वो मेरे निकाह में आ जाए। और अगर कोई और अच्छी लड़की मिल गई तो? अल्लाह ने औरत को बनाया ही अच्छा है। लड़कियां तो सब अच्छी होती हैं, पर दिल को तो कोई कोई अच्छी लगती है ना। और अगर उससे शादी ना हुई जो पसंद है और किसी और से होगी, फिर? खुदा ना करे उसी से ही होगी। और अगर खुदा ना खास्ता ना हुई तो किसी से नहीं होगी, शादी नहीं करूंगा मैं। रोना नहीं है यार, तो उसकी खुशी में कौन रोता है। तुम मेरी शादी की खुशी में नाचना गाना, महबूब की जुदाई का जश्न, उसे किसी और का होते हुए देखने का जश्न। तुम खुश होने की अदाकारी करना। देखें कोई आया है शायद। जो भी है उसे वापस भेज दो। शायद आपकी माँ है। जो भी है लेने तो मुझे आया ना, मैं नहीं जाऊंगा। हवेली से जो भी है उससे वापस भेज दो। गुलाम भी साथ है। गुलामों को तो बुलाया ही ऐसे मौके पे जाता है ताकि वो सामान उठा सके। आप बात तो सुने। हाथ ना लगाओ मुझे, बीवी नहीं हो तुम मेरी बीवी नहीं हो तुम। वो आप, मैं भी कहूँ हाथों की बड़ी खालिस ममता है। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? बादशाह, डॉक्टर, मैं बदल गया था उसके लिए, बदल गया था। और तू डॉक्टर तो मरीजों की जाती सांसें लौटाता है ना। मेरी सांस अटक रही है यार। बादशाह कोशिश कीजिए और बस भूल जाइए उसे। सुबह से उसे भुलाने की कोशिश ही तो कर। माँ बापू देखें ना, एक और बागी पैदा हो गया। मैं भी बागी, आप भी बागी। मुझे पता था सब लोग एक तरफ और अम्मा पप्पू और डॉक्टर मेरे साथ एक तरफ। ये भी नहीं जाएंगे शादी में, भले खाली कुर्सी से शादी कर दें पीछे, ये भी शादी पे नहीं जाएंगे। अम्मा, तुम्हारे बगैर ये शादी कैसे होगी? मेरे बाबा कुछ भी कर सकते हैं अम्मा पप्पू,
अगर वो अपनी बहन को इतने साल एक कमरे में बंद रहने पर मजबूर कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते। जिसने उस शख्स से जबरदस्ती तलाकनामे पे साइन कराया था, यानी तुम्हारा भाई, वो इस बार सचमुच तुम्हारी बेटी को जान से मार देगा। कल रात बादशाह समंदर पे थे, बहुत अजीब हालत थी। हमें डर था कि ये खुद को कुछ कर ना दें, तो इसीलिए हम साथ हैं कल रात से। आप कौन हैं? हम मोतिया अपनी दोस्त की मोहब्बत में चले आए। इस खानदान को मोहब्बत रास नहीं आती। हम आ गए, हम इनको देख लेंगे। आप जा सकती हैं। हमारी खानदानी मजबूरियों का ये आलम है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको आपकी मोहब्बत को खुशामदीद नहीं कह सकते। बेटा जी इनको बाहर दरवाजे तक छोड़ा। जी। अब आइए। इतनी देर हो गई है, गुलाम ने कॉल क्यों नहीं की? फिर कहेगा मैं आदतें बदल लूं। अब भला मैं कैसे आदतें बदल लूं? क्या कर रहा हूं मैं? क्या हाल बना लिया है बादशाह ने अपना। मैं उसे इस अजियत में नहीं देख सकता। इस शख्स के मुझ पर जितने एहसान है, सारी जिंदगी इसकी गुलामी करता रहूं तब भी कम होगी। क्या करूं? क्या हो जाएगा अगर मैं अपना दिल विराम करके उसका दिल आबाद करता हूं? हेलो। हाँ देव, कब से निकले हुए हो? कॉल क्यों नहीं की मुझे? और अब ना ये अपनी आदत बना लो, पल पल की खबर देनी है मुझे। सुंदरी, सुंदरी मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप कहाँ हैं अभी? सुंदरी मुझे लग रहा है मुझ पे बोझ पड़ रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। गुलाम, एक बात याद रखना, मैं तुमसे। इसे क्या हुआ? लगता है कोई आ गया होगा। बैठ जाओ। जी मैं जी अम्मा पप्पू के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो मेरा अंदाजा ठीक था, इसको बदलने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी।
पर मैं हार नहीं मानूंगी। किससे बात कर रहे थे? जी वो अम्मा घर फोन करा था। क्या सोच रहे हो? ठीक है, ये कितना बड़ा जुल्म है ना अम्मा पप्पू। हम ना तो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आते हैं, ना ही अपनी मर्जी से जाते हैं। बस एक ही चीज हमारी मर्जी से होती है, शादी। वो तो अपनी मर्जी से होनी चाहिए ना। हाँ, अगर मर मिट कर शादी कर भी लें तो घर नहीं बसने देती ये दुनिया। क्या लगता है आपको, बादशाह जाएगा? जाएगा। जब मैं उसे कहूंगी कि मेरी जान दांव पर लगी है तो जाएगा। आपकी जान? हाँ, मेरी जान जहांदाद के कब्जे में है। मैं उसे कहूं कि मेरी जान के बदले अपनी जान कुर्बान कर दे। ये बात मुझे तकलीफ दे रही है। खुदगर्जी। अपनी गर्ज के लिए कभी कभी हम हो जाते हैं खुदगर्ज। पहले मैं समझती थी कि खुदगर्जी खालिसतन इंसान का अपना बुरा फेल है, लेकिन नहीं, वक्त इंसान को खुद गर्ज बनाने की पूरी ताकत रखता है। फिर पता नहीं क्यों सजा और जजा का ये रंग महल हमने लोगों के लिए क्यों सजाया है। हेलो, आप कौन? मैं बादशाह की फूफी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं उनका पीए जावेद बात कर रहा हूँ। मिनिस्टर साहब हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। आपको कोई काम था? नहीं, वो एक सरकारी काम था, मैं उन्हें ही बता दूंगा। वो उठें तो उनको कहिएगा जावेद की कॉल आई थी। जी ठीक है। यकीनन अम्मा पप्पो को मुझे लेने के लिए भेजा गया है। बेहतर यही है कि मैं इनकार किए बगैर यहां से चला जाऊं। दहलीज पार करने से पहले ये बात याद रखना कि ये चादर तुम्हारी अम्मा पप्पो की है। और वो आज बहुत बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आई है।
मेरे साथ? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप खुद को यूं इस्तेमाल होने देंगी। मैं इस्तेमाल नहीं हो रही, खुद गर्ज हो गई हूं। खुद गर्ज? जिस इंसान की दुनिया में कोई गर्ज ही ना बची हो, तो भला खुद गर्ज कैसे हो गया? तुम भूल रहे हो, मेरी गर्ज मेरी बेटी है सुंदरी, जो इस वक्त तुम्हारे बाप के पास है। ये क्या कह रही हैं आप? और उसने ये शर्त रखी है कि अगर मैं आज तुम्हें शादी के लिए मनाकर वापस ले जाऊंगी तो वो मुझे उससे मिलने देगा। इसलिए मैं खुद ही यहां चली आई। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, ना तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता दूंगी। जो मेरा मुद्दा था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। अब तुम्हारी मर्जी।